साथियों, जय हिंद, जय भारत। आप देख पा रहे होंगे हमारे ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के केंद्रीय कार्यालय राजधानी दिल्ली में इस वक्त हम उपस्थित हैं, लाइव हैं आप सबको कुछ ज़रूरी बातें, ज़रूरी सूचनाएं देने के लिए। हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, जीवित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी आदरणीय मास्टर प्रताप सिंह जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, तपजप आदरणीय अशोक मुदगल साहब हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री, और माथुर साहब आगे आइए, वीरेंद्र जी जरा, हमारे अलीगढ़ के मंडल अध्यक्ष और हमारे वॉलंटियर संगठन के आदरणीय वीरेंद्र सिंह माथुर साहब मंडल अध्यक्ष अलीगढ़। हम चारों साथी इस वक्त उपस्थित हैं ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तपजप के केंद्रीय कार्यालय राजधानी दिल्ली में, और आप लोगों को एक लाइव संबोधन दे रहे हैं ताकि आपको पता चल सके कि 1 सितंबर 2024 को जब देश में अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन हम और आप मिलकर शुरू करें तो आप सबको करना क्या है। और उससे पहले कल जब हम स्वर्गीय राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी जी को जीवित गांधी जी के साथ मिलकर पुष्पांजलि अर्पित करने राजघाट गांधी समाधि जाएंगे, तो वहाँ से भी एक बड़ा संदेश आप सबको देंगे और वहीं से हम सीधे अपनी पूरी टीम के साथ अलीगढ़ नहीं, उत्तर प्रदेश की फतेहपुर जो कानपुर के पास में एक छोटा सा ज़िला है, वहाँ पर पहुँचेंगे ताकि वहाँ से एक बड़ा शंखनाद देश भर में कर सकें इस अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन को सफल बनाने के लिए, जिसका लक्ष्य हमने रखा है कि भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, ठग बेईमानो भारत छोड़ो। दोस्तों, दो ही काम होने हैं, या तो आपका भुगतान हो जाएगा और भुगतान नहीं हुआ तो ठग बेईमान सिस्टम का अंत करते हुए हिंदुस्तान को एक नई व्यवस्था देकर आप सबका भुगतान कराएंगे। देश के करोड़ों एजेंट साथियों को सुरक्षा, सम्मान, पुनर्वास और रोजगार का अधिकार देंगे और साथ साथ अपनी पावन पवित्र भूमि भारत माता को ठग और बेईमानों से मुक्त करते हुए ठग मुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करेंगे। इन तीनों लक्ष्यों को लेकर कल पूरे देश में हम कल से ही निकल लेंगे, और जैसे हम कल से निकल रहे हैं गांधी समाधि से, वैसे ही मैं देश भर के तमाम 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार, निवेशक साथियों से, एजेंट साथियों से और उन तमाम साथियों से जिनके मन में अंश मात्र भी देश के प्रति प्रेम है, वफा है, भक्ति है, राष्ट्रभक्ति है, उन सब से भी ये अनुरोध करूंगा कि कल 31 अगस्त 2024 को सुबह से लेकर देर शाम तक अपने अपने क्षेत्रों में, बाज़ारों में, गांवों में, शहरों में, नगरों में, गलियों में, मोहल्लों में प्रभात फेरियां निकालें ताकि समूचा देश जागकर आपके साथ उठ खड़ा हो और सबको पता चल सके कि आप हिंदुस्तान के 42 करोड़ से ज़्यादा ठगी पीड़ित परिवारों का भुगतान कराने के लिए देश में एक नई इबारत, नया इतिहास लिखने जा रहे हैं। तो तमाम साथी इस काम को कर लेंगे। आज हमारे जिला अध्यक्ष उदयपुर ऋषभ तहसील से आदरणीय बंसीलाल मीना जी ने बहुत अच्छी प्रभात फेरियां निकाली हैं। मैं उनको इस अपने वीडियो के साथ अंत में जोड़ूंगा, आप देखना। आप सबको उसी तर्ज पर प्रभात फेरियां निकालनी हैं और वही नारे लगाने हैं कि ठग बेईमानो भारत छोड़ो, भुगतान करो या सत्ता छोड़ो। और वो गाना भी 4 पंक्तियां ज़रूर गानी हैं कि जनता से जो ऊंची कुर्सी उसे जमींदोज करवाना है, और लोकतंत्र का असली मतलब नौकर को समझाना है। गिद्ध घुसे जो सदनों में, उन सबको मार भगाना है, और सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह से ठग मुक्त बेईमान रहित भारत को हमें बनाना है। साथियों, इस संकल्प के साथ तमाम लोग कल से ही निकल पड़ेंगे। आज निकलें तो आज भी निकल सकते हैं, चूँकि देश को ठग बेईमानों की दास्ता से मुक्ति दिलाने का ये आज़ादी का महायुद्ध आरंभ हो चुका है। देश भर में तमाम सरकारी अधिकारी व्यथित हैं, परेशान हैं, फ़ोन कॉल्स के द्वारा जानना चाह रहे हैं कि क्यों संडे के दिन ही
क्यों इतवार के दिन ही, हमने रविवार के दिन ही इस कार्यक्रम को रखा है। और इस कार्यक्रम में होगा क्या, करेंगे क्या हमारे साथी। बहुत सारे स्थान ऐसे हैं साथियों जहां का मुझे स्वयं नहीं पता कि वहां जिला अध्यक्ष कौन है, तहसील अध्यक्ष कौन है, या वहां हमारा संगठन है भी या नहीं है। लेकिन देश भर में हजारों साथियों ने, जो हमारे संगठन से भी नहीं जुड़े हुए हैं, स्वतः स्फूर्त होकर अपने स्वविवेक से शासन प्रशासन को सूचना दी है 1 सितंबर 2024 से अपने अपने क्षेत्र में असहयोग आंदोलन करने की। तो वहाँ के विषय में मुझे स्वयं जानकारी नहीं है, लेकिन साथियों ने शासन को दी है। तो शासन वहाँ से भी फ़ोन कर रहे हैं, खुफिया एजेंसीज़ के लोग, पुलिस के लोग, प्रशासन के लोग, और वो जानना चाह रहे हैं कि वहाँ हमारे कौन कौन साथी हैं। तो साथियों, इस वक्त तो समूचा देश ही हमारा साथी है, हमारा घर है, हमारा परिवार है। और जब पूरा देश उठ खड़ा हुआ है तो हम पूरे देश के उन तमाम साथियों के साथ भी हैं जो हमारे संगठन से नहीं जुड़े हैं। आप सब अपने अपने क्षेत्रों में इस कार्यक्रम को आरंभ करें, अपना भुगतान लें और साथ साथ अपने देश को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करें। मैं हमेशा कहता हूं कि किसी भी साथी को डरने की आवश्यकता नहीं है, चूँकि इस हिंदुस्तान में जो भी लोग सरकारी पदों पर हैं, चाहे वो शासन में हो, प्रशासन में हो, न्यायपालिका में हो, किसी कमीशन में हो, या किसी पुलिस फोर्स में हो, या कहीं भी हों, वो सब आपके नौकर हैं, जनता के नौकर हैं। आप जनता देश की स्वामी हैं। शासन प्रशासन और न्यायपालिका में बैठे हुए लोगों के आप मालिक हैं, हुक्मरान सच में आप हैं। और आपको किसी अधिकारी से, किसी शासन से, प्रशासन से इस बात की परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है कि आप उसके खिलाफ असहयोग आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं। आप विदाउट परमिशन केवल इन्फॉर्मेशन दे करके, ताकि सुरक्षा व्यवस्था हो सके, कोई अनहोनी ना हो, कोई अप्रिय वारदात ना हो, प्रशासन पूरे सुरक्षा इंतजाम करे, पुख्ता इंतजाम आपके लिए करे। आप केवल सूचना भर दे करके अपने अपने क्षेत्र में अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन का शंखनाद कर दें। निश्चित रूप से आप सबकी विजय होगी। जो हमारी ये 3 मांगें हैं साथियों, ठगी पीड़ितों का भुगतान, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 के अंतर्गत उनकी जमा राशि का 2 से 3 गुना 180 दिन में किया जाए। हमारे देश के तमाम पीड़ित एजेंट्स को सुरक्षा, सम्मान, रोजगार और पुनर्वास का अधिकार दिया जाए। साथ साथ ठगों को दंडित करते हुए हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करने में शासन प्रशासन न्यायपालिका हमको सहयोग करे, यदि इनको अपनी गद्दी कुर्सी बचानी है तो। अन्यथा हम इनको कुर्सियों से उखाड़ कर फेंक देंगे सत्याग्रह और अहिंसात्मक आंदोलन के माध्यम से। यही संदेश लेकर के हम निकल रहे हैं। आप सब भी निकलें। खबरें बहुत सारी आई हुई हैं साथियों। मैं देख रहा हूं देश भर से एक ऐसा रुझान, ऐसा सैलाब, ऐसा तूफान उठ खड़ा हुआ है कि हमारा संगठन, जो बहुत छोटा सा संगठन था, बहुत कमज़ोर लोगों का संगठन था, पीड़ित, शोषित और कमज़ोर लोगों ने हिंदुस्तान में अगर आज क्रांति कर दी है, ये तमाम शोषित पीड़ित लोग अगर आज बेईमान सिस्टम और ठगों के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं, तो ये केवल और केवल नारायण की कृपा है और आप सबकी सहभागिता है कि आप सब ने ईमानदारी के साथ, समर्पण के साथ अपना बहुमूल्य समय, तन, मन, धन हमारे संगठन को दिया है, हमें दिया है। और इससे एक नई ताकत, नई ऊर्जा न केवल मुझे मिली है, आप सबको भी मिली है, समूचे देश को मिली है, जिसके भय से आज शासन तंत्र थर थर काँप रहा है और वो आपसे वार्ता करना चाहता है, आपका भुगतान करना चाहता है। मन में हो सकता है शासन के में पाप हो, वो केवल आपके आंदोलन को रोकने के लिए या कुछ दिन आपको शांत करने के लिए इस तरह के षड्यंत्र रच रहा हो। उनके मन में क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन कई आदेश आज ऐसे आ गए हैं जो आपके भुगतान के संदर्भ में हैं। झारखंड से आया है एक आदेश झारखंड सरकार का कि भुगतान किया जाए। केरल का मैंने बताया था कल के वीडियो में कि केरल में देश की पहली डिजिटल कोर्ट की स्थापना कर दी गई है, उद्घाटन कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के होने वाले चीफ जस्टिस गवई साहब के द्वारा। और भी मैं चीज़ें आपको बताता रहता हूं, उसके लिए पुराने वीडियो आप देख सकते हैं। लेकिन साथियों, इन तमाम बातों के झांसे में, भ्रम में
अब हमें नहीं फंसना है और जो करना है हमें वो कर देना चाहिए, ताकि ये जो भुगतान की आग है ये जल्दी से जल्दी बुझाई जा सके और ये महाभारत में परिवर्तित ना हो। और यदि महाभारत में परिवर्तित करने की इच्छा या नियति परमात्मा ने तय कर ली भी है कि भुगतान की आग क्रांति में परिवर्तित होगी, तो साथियों इसे लेकर के भी हमको व्यथित और दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। यदि ये भुगतान की ज्वाला क्रांति में परिवर्तित होती है तो इसके लिए भी सहर्ष हम तैयार हैं। कोई साथी डरेगा नहीं। अगर प्राणों का बलिदान करना पड़ेगा तो सबसे पहले हम करेंगे। मास्टर जी ने घोषणा कर दी है, पंडित जी ने कर दी है, वीरेंद्र सिंह जी ने कर दी है, और सैकड़ों साथी ऐसे हैं जिन्होंने आत्म बलिदान की घोषणाएं की हैं। तो आप भी घबराना मत। जेल भी जाना पड़ेगा तो पहले हम ही जाएंगे, आप लोगों को कोई जेल नहीं भेजेगा। और कहीं कोई अपमान होगा, उत्पीड़न होगा तो वो भी पहले हम झेलेंगे। यानी हर गोली, हर उठने वाली उंगली, हर उठने वाले हथियार को पहले हम अपने सीने पर झेलेंगे, फिर आप झेलना। लेकिन पीछे कदम मत हटा देना, घबराना नहीं। चूँकि नौकरों से डर गए तो ये नौकर देश को बेच के खा जाएंगे आपके को। साथियों, ये देश की वास्तविक आज़ादी की लड़ाई है, दूसरी आज़ादी की लड़ाई है। ठग और बेईमानों के खूनी पंजों से हमें अपने प्रिय देश को, पावन पवित्र हिंदुस्तान को मुक्त कराना है, किसी भी मूल्य पर, चाहे कुछ भी करना पड़े। और जब नियति ये बन गई है, परमात्मा आपके साथ है, प्रकृति आपके साथ है, पूरा देश उठ खड़ा हुआ है, तो फिर घबराने की आवश्यकता नहीं है। सब बढ़ चलो आगे को। वो कहा है ना, वीर तुम बढ़ चलो, धीर तुम बढ़ चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, वीर तुम रुको नहीं, वीर तुम झुको नहीं। तो इसी संदेश के साथ हम निकल रहे हैं। और आज एक बड़ी खबर मथुरा से आ गई है साथियों, कि एक सर्राफा व्यापारी के घर में ठग ईडी के अधिकारी और पुलिस अधिकारी बनकर के घुस गए। नकली ईडी अधिकारी और नकली पुलिस ऑफिसर बनके। तो आप समझ सकते हो कि ठगों के हौसले कितने बुलंद हैं। और ऐसे ठगों के खूनी पंजों से हिंदुस्तान को मुक्त कराने की जिम्मेदारी न केवल हमारे ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार की है, बल्कि देश के तमाम उन लोगों की भी है जो अपने आप को राष्ट्रभक्त कहते हैं। और मैं समझता हूँ जो इस आंदोलन में सहयोग नहीं करेंगे आपको, वो राष्ट्रभक्त नहीं है, वो सब गद्दार हैं, देशद्रोही हैं। चाहे वो सामान्य पब्लिक हो, चाहे वो देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे वो किसी राज्य का मुख्यमंत्री हो, गवर्नर हो, डीएम हो, एसपी हो, कोई और हो, या कोर्ट हो, जो ये कहे आपसे कि परमिशन नहीं है, करने नहीं देंगे, तो उसको देशद्रोही और गद्दार घोषित कर देना सीधे सीधे कि वो देशद्रोही है, गद्दार है, और उसको चिन्हित कर लेना। साथियों, ऐसे तमाम लोगों को दंडित किया जाएगा और वो समय अब ज़्यादा दूर नहीं है। जो भी इस कार्यक्रम में बाधा बनेंगे किसी भी कारण से, उन सबको चिन्हित करना, ऐसे देशद्रोही और गद्दारों को दंडित किया जाएगा। चूँकि समय आ गया है, समय केवल आपका है। अब मैं बताता रहता हूं कि किस तरह से हजारों बैनर पोस्टर डेली के वायरल हो रहे हैं। आप भी इन सबको वायरल करें, इस काम को ज़रूर करें। सोशल मीडिया पे सब लोग अब 24 घंटे के लिए तूफान उठा दो, केवल ये पोस्टर ही दिखने चाहिए ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार के अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन के। वायरल करो इन्हें जम के। जिन साथियों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको आंदोलन की और आपके भुगतान की अपडेट मिलती रहे। मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना साथियों। और मैं जैसा कि कह रहा हूं, चूँकि पूरा राष्ट्रव्यापी आंदोलन है, बड़ा आंदोलन है, इसके लिए धन की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो तमाम साथी धन से भी सहयोग कर रहे हैं। भंडार अक्षय भंडारी के खुल गए हैं। साथी जो है, कोई 1 रुपये से, कोई 11 रुपये से, कोई 21 रुपये से, कोई 51 से, कोई 100 से, कोई 200 से, कोई 500 से बहुत भारी सहायता हमको भेज रहे हैं। और लगता है कि अभी आंदोलन धन के अभाव में भी रुक नहीं पाएगा। तो ऐसे साथियों में कालू भाई दाहोद गुजरात से, उन्होंने 251 रुपये की सहयोग राशि भेजी है। महेश्वरी दीन कुशवाहा साहब हैं, इन्होंने 101 रुपये भेजे हैं। हरिंदर सिंह सिसोदिया जी हैं, 51 रुपये भेजे हैं। मुकेश कुमार जी हैं, कोई 11 रुपये भेजे हैं उन्होंने। कुंदन गुप्ता जी हैं, 200 रुपये भेजे हैं। देवराव दूधभले साहब ने 6000 रुपये भेजे हैं। हम जब महाराष्ट्र जाएंगे तो वहाँ से हमारे रिटर्न टिकट के लिए साथियों। अशोक प्रजापति जी ने 100 रुपये भेजे हैं। सुरज्ञान सिंह हमारे जिला अध्यक्ष बुलंदशहर ने 101 रुपये एक भेजे हैं, 101 रुपये और भेजे हैं। त्रिलोकचंद जी ने भेजे होंगे, अच्छा 1 पैसे एक उन्होंने, इस तरह से होगा। आर के महावर साहब मेंबर हैं हमारे पुराने, दौसा से 101 रुपये भेजा है। देशराज जी हैं कोई साथी, उन्होंने 51 रुपये भेजा है। रामनिवास जी हैं राजस्थान से, 51 रुपये
भेजे हैं उन्होंने। मनीष शर्मा जी हैं, उन्होंने अपनी पत्नी के माध्यम से 50 रुपये भिजवाए हैं। प्रताप सिंह राजपूत जी हैं महोबा से, 101 रुपये भेजे हैं उन्होंने। नागराज हैं एग्री गोल्ड कंपनी के पीड़ित कर्नाटक से, उन्होंने 201 रुपये भेजे हैं। सतवीर सिंह 201 रुपये पहले भी भेजे हैं, शायद ये दोबारा से उन्होंने भेज दिए हैं। सतवीर जी हैं 100 रुपये उन्होंने भेजे हैं। कुंवर पाल सिंह हैं 11 रुपये उन्होंने भेजे हैं। हमारे कमर सिंह फौजी साहब ने 200 रुपये भेजे हैं। कमलेश जी हैं गुड्डू जी की पत्नी, उन्होंने 100 रुपये भेजे हैं। और बुद्धिमान सिंह जी हैं सिंगरौली से, उन्होंने 101 रुपये भेजे हैं। सुरेश भारती जी हैं, उन्होंने 51 रुपये भेजे हैं। पप्पी लाल जी हैं जोधपुर से, हमारे 101 रुपये भेजे हैं उन्होंने। और इतने ही साथियों ने भेजे हैं, और भी किसी साथी ने भेजे होंगे, तो उन सब का बहुत बहुत अभिनंदन, आभार, स्वागत है साथियों आप सबका। तो आप सब भी चाहे 1 रुपये की ही सहायता राशि भेजें, लगातार सहायता राशि आर्थिक सहयोग भेजते रहें, ताकि जीत मिलने तक, सबका भुगतान होने तक, हिंदुस्तान का नए रूप में निर्माण होने तक ये आंदोलन चलता रहे। इसमें आप सबका सहयोग आवश्यक है। तो आप सब भी ये अपना अपना सहयोग भेजते रहेंगे, तो कल गांधी समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित करके हम फतेहपुर पहुंच जाएंगे। परसों वहाँ से बांदा है, अगले दिन 2 सितंबर को, 3 को महोबा, 4 को हमीरपुर, 5 को उरई जालौन, 6 को झांसी, 7 को दिल्ली है हमारा एक कार्यक्रम, 8 को फरीदाबाद रहेंगे, और 10 को चंद्रपुर, 11 को गढ़चिरौली, और 15 को सोलापुर साहब या नासिक, 15-16 में नासिक या सोलापुर है, दोनों वो बर्वे साहब तय कर देंगे। और उसके बाद चूँकि श्राद्ध शुरू हो रहे हैं, पंडित जी को श्राद्धों में बैठना है, तो हम लोग 17 तारीख को वापस घर आ जाएंगे। पंडित जी श्राद्धों में व्यस्त हो जाएंगे, और हम जो आसपास के हमारे ज़िले हैं, हरियाणा के, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, पंजाब के, हिमाचल के, जहाँ तक हम कवर कर सकते हैं, राजस्थान के या मध्य प्रदेश के आसपास के ज़िले, उनमें अभियान जारी रहेगा। किसी भी साथी को ऐसा नहीं सोचना है कि साहब इसको बीच में रोक देना है कार्यक्रम को। ये अनवरत अनिश्चितकालीन कार्यक्रम है। तमाम लोग इसको लगातार लक्ष्य प्राप्ति तक जारी रखेंगे। पंडित जी आप कुछ कहना चाह रहे थे शायद? नहीं, जो लोग बुलाएंगे ना, खर्चा पानी भिजवाएं। अच्छा, हाँ, जो साथी अपने अपने ज़िलों में हमारी टीम को बुला रहे हैं, वो कम से कम किराए भाड़े की व्यवस्था दूध वाले जी की तरह, और हमारे जो चंद्रपुर के जिलाध्यक्ष महोदय हैं महाराष्ट्र के, उनकी तरह कर दें। उन्होंने पहले ही हमें आने का किराया भी भेज दिया है, वापसी का किराया भी भेज दिया है, तो ऐसी व्यवस्था तमाम साथी कर लेंगे। एक और ज़रूरी बात साथियों, में अपने देश के तमाम प्रदेश अध्यक्षों को बता देना चाहता हूँ कि राजस्थान के जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं MP शर्मा साहब, उन्होंने सूचना भेजी है कि राजस्थान में 21 ज़िलों में ये कार्यक्रम 1 सितंबर से लगातार शुरू हो रहा है। कोटा, अंता, बारा, झालावाड़, अलवर, लाखेरी, बूंदी, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, उदयपुर, जोधपुर, बाड़मेर, सिरोही, अजमेर, गंगापुर सिटी, करौली, भरतपुर, दौसा, लालसोट दौसा, महुआ दौसा, बांदीकुई दौसा, सिकराय दौसा। इसी तरह से हमारे तमाम प्रदेश अध्यक्ष साथी भी अपने अपने राज्यों की सूची बनाकर हमें प्रेषित कर दें कि उनके राज्यों में कहाँ कहाँ हो रहा है। अभी तक वैसे जो मोटा मोटी आंकड़े मेरे पास आए हैं, लगभग 200 जो बैनर हैं वो आ चुके हैं। इसका मतलब 200 स्थानों पर तो तय हो चुका है हमारा कार्यक्रम कि 200 स्थानों पर होगा। और ये बड़ी उपलब्धि आपने सबने हमने मिलकर के प्राप्त की है। इसको और तेज करना है, बढ़ाना है साथियों, यहीं पर नहीं रुक जाना है। लक्ष्य प्राप्ति तक लगातार लगे रहना है, निरंतरता बनाए रखनी है। ये नहीं कि सोच लेना यार इतने लोग कर रहे हैं तो मैं क्यों करूं। नहीं, आपका आहुति भी उसमें होनी चाहिए कि जब इतने लोग कर रहे हैं तो उल्टा सोचना है कि मुझे भी अपनी छोटी सी आहुति अवश्य देनी चाहिए। जैसे भगवान राम जब समुद्र पे सेतु बना रहे थे तो गिलहरी भी अपना योगदान दे रही थी, जबकि उस बेचारी के करने से कुछ होना नहीं था, लेकिन उसने अपना फ़र्ज समझा कि मुझे भी थोड़ा सा काम करना चाहिए। और जब वन में आग लगी तो चिड़िया भी चोंच भर के पानी उस आग पर डाल रही थी। उसे भी पता था कि मेरे चोंच भर के पानी डालने से ये आग बुझेगी नहीं, लेकिन उसे अपना फ़र्ज लगा, वो उसका प्रेम था जंगल के प्रति। इसी तरह से आप सब अपने प्रेम का निर्वहन करेंगे कि आप सबका भी ये उत्तरदायित्व है कि सब इसमें अपना अपना योगदान, एक एक आहुति अवश्य दें साथियों। एक कविता भी तो बता रहे पंडित जी, आप कोई कह रहे थे ये कविता है बहुत अच्छी सी, कुछ कहाँ चले? बोलो नहीं के जोड़ते
है नहीं ना, कल देखूंगा। अच्छा, कल देखोगे। मास्टर जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, मिलिए जीवित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी मास्टर प्रताप सिंह जी से। गुरुजी कहिए, कुछ कहिए। सर जी मैं तो यही कह रहा हूँ कि जो लोग ये कहते हैं कि इसका मिलेगा मेरा भी मिल जाएगा, वो ये सोचे कि वो खाना खा रहा है तो वो खाना छोड़ दे, उसका खाया उसके पेट में आ जाएगा, है नहीं? बिल्कुल उसके पेट में आ जाएगा, जरूरत ही नहीं उसे खाना खाने की। ये समझते हैं कि मुझे भी खाना है, तो ये इसमें उसे भागीदारी करनी भी जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, सबकी हिस्सेदारी होगी तभी बहुत जरूरी है। बिल्कुल ये अपने मन से निकाल दे। यदि पैसा लेना है, देश को ठग मुक्त बेईमान रहित बनाना है जी, तो बिल्कुल। और ये हम सब नागरिकों की जिम्मेदारी है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। एक चंपालाल जी और हैं साहब, तहसील अध्यक्ष नया गांव, उन्होंने 500 रुपये भेजे हैं, मैं भूल गया था, क्षमा कर देंगे। और ये कौन है, राजकुमार साहनी साहब गोरखपुर से, उन्होंने भी 100 रुपये भेजे हैं साहब। और वो एक ठग को जमानत मिल गई है साथियों, वो जो मुकेश मोदी था आदर्श मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव का, उसे 3 महीने के लिए जमानत मिल गई है जोधपुर हाई कोर्ट से। और ये जमानत उसने इस ग्राउंड पर ली है कि वो भुगतान करने को राजी है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि वो कोई भुगतान नहीं करेगा। जमानत पर छूटने के बाद किसी भी ठग ने आज तक भुगतान नहीं किया है। ये सब बकवास बातें होती हैं, इसलिए कोई भी साथी इन बातों पर भरोसा नहीं करेगा और अपने फर्ज के लिए सब लड़ेंगे। चूँकि हमारे सामने तमाम उदाहरण हैं ऐसे कि ठगों ने जमानत तो ली है इसी आड़ में कि वो भुगतान कर देंगे, लेकिन भुगतान नहीं किया। चाहे वो सुब्रत राय रहा हो, चाहे वो भंगू रहा हो। वो भंगू की छोरी भी कह रही है कि मैं भुगतान करने में मदद करूंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं करेगी। पक्की वाली ठगनी है। इन ठगों से साथियों सावधान रहने की आवश्यकता है। इस मुकेश मोदी की बेटी प्रियंका मोदी, जब जमानत उसे मिली थी तो उसने भी इसी ग्राउंड पर जमानत मांगी थी कि मैं बाहर जाके भुगतान की व्यवस्था करूंगी, लेकिन उसने 1-1.5 साल हो गया कोई व्यवस्था नहीं की। तो इन ठगों के बहकावे में नहीं आना है। और वैसे कोर्ट को भी ये बात समझ लेनी चाहिए कि ये अदालतें जो इन ठगों को जमानतें दे देती हैं, ये गलत है, बिल्कुल कानून का अपमान है, विवेकाधिकारों का दुरुपयोग है। ठगी प्रकरणों में तब तक किसी भी अक्यूज्ड को, अभियुक्त को जमानत नहीं दी जा सकती जब तक वो ठगी की रकम पीड़ितों को वापस ना कर दे। ये सर्वमान्य सार्वभौमिक सार्वदेशिक परंपरा है, नैतिकता है, जिसका उल्लंघन सुप्रीम कोर्ट भी लगातार करता रहा है और तमाम हाई कोर्ट कर रहे हैं। और अब तो जिला अदालतें भी ऐसी हिमाकत करने लगी हैं कि वो ठगों को विदाउट एनी पेमेंट केवल उस पर एक झूठे आश्वासन पर जमानत दे रही हैं और ये कानून का, राष्ट्र का अपमान कर रही हैं। तो ऐसे मामलों को भी ध्यान में रखना है साथियों कि ये जजों ने किस तरह ऐसी हिमाकत कर दी कि बिना पेमेंट के किसी ठग को बेल दे दी। वो हीरा गोल्ड वाली कौन सी जोहरा शेख है, अभी तक बाहर घूम रही है, उसने पेमेंट नहीं की, 2 साल हो गए जमानत पे साथियों। वो प्रीतम सिंह तो खुला ही घूम रहा है, जीसीए वाला। वो टोगो रिटेल मार्केटिंग वाला खुला घूम रहा है, पीपीएस सिटी। वो केबीसीएल वाला जैकेटसन राणा छुपा हुआ बैठा है। तो ये जो सरकारें, अदालतें, प्रशासन मिलकर के ठगों के साथ, बेईमानों के साथ ये जो षड्यंत्र देश के करोड़ों ठगी पीड़ितों के साथ रच रहा है साथियों, अब इस षड्यंत्र को तोड़ने का समय आ गया है। निकलिए आप सब लोग, कल सीधे लाइव होंगे फेसबुक पे 1-1.5 घंटे आपके साथ राजघाट से ही, या वहाँ से वापस आकर के घर में समय कल बता देंगे। तो मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत साथियों।